Hello, friends. I'm your coach निखिल त्यागी एंड टुडे हम बात करने वाले हैं परफेक्शन सिंड्रोम पे, राइट? सो अपने ही एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मैं ना बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाह रहा था एंड वीडियो कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को रीच करना चाह रहा था ताकि आई कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म। इससे पहले मैं स्पॉटिफाई पे ऑडियो पॉडकास्ट करता था, राइट? सो मैं ऑडियो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कंटेंट बना के डाल रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण क्या था कि कभी मेरे को लगता था कि शायद मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, कैमरे के सामने आते समय भूल जाता हूँ। कभी लगता था कि मेरे पास अच्छा कैमरा ही नहीं है यार, कैसे बनाऊँगा, राइट? कभी जो है क्या कपड़े पहनूँ, शायद मैं सुंदर नहीं दिखता, राइट? मेरा बैकग्राउंड कैसा होगा, मेरे पास तो मतलब 5 स्टार होटल का बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा, राइट? तो इतने सारे वेरिएबल्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन जब मैं और इसके डीप डिग किया तो मेरे को समझ में आया कि ये सब ना एक परफेक्शन सिंड्रोम है, राइट? मतलब परफेक्शन सिंड्रोम क्या होता है ना, कि जब आप हर चीज़ को ना परफेक्ट करने के उसमें लगे रहते हो कि चाहे सही समय आ जाए ना, पंडित मुहूर्त निकाल दे, नारियल फोड़ दे, सब पार्टी तैयार हो, मेरे पास A1 ग्रेड का कैमरा हो, मेरा घर लाजवाब हो, मेरे पास सब कुछ एकदम बढ़िया हो, कंटेंट मेरे पास बेस्ट क्वालिटी का लिखा हुआ हो, मेरे कपड़े एकदम A1 क्वालिटी के हों, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। उस दिन मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, राइट? सो ये क्या है? ये है परफेक्शन सिंड्रोम। ओके, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पहला जो वीडियो बना रहा हूँ वो परफेक्शन सिंड्रोम के ऊपर ही बनाऊँ, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ अकेला जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ या फिर करता हूँ। ऐसे हज़ारों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को रोज़ डील करते हैं, और उससे करोड़ों लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में ना हम उसी पर डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे परफेक्शन सिंड्रोम क्या है, हम समझेंगे ये आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, एंड इन द एंड आई विल गिव यू 5 स्टेप्स जिसकी मदद से आप इस परफेक्शन सिंड्रोम को अपने जीवन से हटा सकते हैं। एंड मैं कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ आज, राइट? तो वो आप देखेंगे बेसिकली। ओके, वो 5 स्टेप हम सीखेंगे इसके अंदर में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि भाई परफेक्शन सिंड्रोम एक्चुअली में है क्या। ओके, सो परफेक्शन सिंड्रोम का मतलब है वो कंडीशन जहाँ हमको लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, राइट? चाहे वो मेरा काम हो, मेरा अपीयरेंस हो, मेरे रिलेशनशिप्स हों, मेरे दोस्त हों, लाइक एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में ना सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्ट, एंड दैट इज़ डेथ, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है चीज़ों को की डिटेलिंग में मत जाओ, आप उनको अच्छा करने का प्रयास ना करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जब तक मेरे सब कुछ एकदम परफेक्ट होकर लाइन नहीं हो जाएगा मैं कुछ काम शुरू नहीं करूँगा, इस सिंड्रोम से बाहर निकल जाओ, ठीक है? आप चीज़ें स्टार्ट करो। वैन यू स्टार्ट यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो बाई योर सेल्फ। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द साइंस ऑफ परफेक्शन सिंड्रोम। परफेक्शन सिंड्रोम के साइंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार कहीं हम परफेक्शन सिंड्रोम में तो नहीं जा रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर काम से पहले हमको स्टार्ट करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ये साइंस हमको पता होंगे देन वी आर एबल टू जज इट दैट वेदर इट इज़ अ रिक्वायर्ड डिले, ये डिले ज़रूरी है इस काम के लिए, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन सिंड्रोम की वजह से इस काम को रोक रहे हैं, राइट? तो जो पहला इसमें साइन आता है वो आता है ओवर थिंकिंग, राइट? आप ना छोटी छोटी बातों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ओके, छोटी सी चीज़ होगी उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहे होंगे, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल यार वीडियो पोर्ट्रेट मोड में बनाऊँ या वीडियो जो है मतलब नॉर्मल लैंडस्लाइड लैंडस्केप मोड में बनाऊँ, राइट? छोटा सा एग्जाम्पल है। सिमिलरली सेकेंड जो साइंस के अंदर में आता है वो आता है प्रोकास्टिनेशन का। आप ना लगातार टाल रहे होगे कि नहीं, एक काम करता हूँ, सुबह नहीं करूँगा, दोपहर को करूँगा, राइट? चलिए एक काम करता हूँ, पहले ना ये वाला काम कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला काम करूँगा, राइट? ऐसे वीडियो के एग्जांपल में बताता हूँ मैं आपको कि पहले मेरे को था कि चल ठीक है, पहले ना मैं स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट कर देता हूँ, फिर वीडियोज़ पे आऊँगा, मेरा वो हो गया। उसके बाद मैं अल्टरनेट ढूंढने लग गया हूँ कि चलो ठीक है, पहले ना मैं लाइटिंग सेटअप ठीक कर लेता हूँ, पहले ना मैं एक सेल्फी स्टिक ले लेता हूँ, राइट? पहले मैं ये कर लेता हूँ, पहले मैं वो कर लेता हूँ, ABCD मल्टीपल स्टेप पहले कर लेता हूँ, फिर ये करूँगा, और या इसको बाद में करूँगा। अभी नहीं करता यार, अभी मूड नहीं है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? एंड एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट साइन इसका होता है, दैट इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोगों के क्रिटिसिज्म का डर। वो 4 लोग, राइट, होते हैं ना वो 4 लोग हमारे, तो वो 4 लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करूँगा तो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो वे 4 लोग क्या कहेंगे, यार अच्छा नहीं लग रहा था, तेरी ना शक्ल बड़ी ख़राब दिख रही थी, तेरा बैकग्राउंड तो कुछ था ही नहीं भाई,
राइट. दे कैन कम विद मल्टीपल रीजंस, दे कैन कम विद मल्टीपल फैक्टर्स टू से. सो उनका डर है मुझे कि वो 4 लोग क्या कहेंगे. ठीक है, मिलते कभी नहीं है वो 4 लोग, होते आसपास ही पर सबके घरों में, उन्हीं का हमको डर रहता है. राइट. तो नंबर 4 जो यहाँ पे साइन आता है अभी, वो आता है एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म. ओके, अपने आप के ही बहुत बड़े क्रिटिक बने बैठे हैं, हम आमिर खान बने बैठे हैं कि भाई मेरा ही काम अच्छा नहीं बन रहा, मेरा काम अच्छा नहीं, दोबारा करूँगा. एटलीस्ट वो दोबारा तो करता है एक बार करने के बाद, हम पहले ही नहीं कर रहे हैं, हम साला शुरू ही नहीं कर रहे हैं इसको. हम कह रहे हैं कि जब जो है मेरा एकदम परफेक्ट दिखूंगा तभी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मुझे आता नहीं कुछ भी, अभी तो मुझे कुछ भी आता नहीं, मुझे अभी कुछ भी आता नहीं, मैं सुंदर दिखता नहीं, मेरे पास सामान नहीं कुछ भी. ठीक है जी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, मेरा सब कुछ खराब है. तो एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म इसको बोलते हैं कि जब हम अपने आप के ही इतने बड़े क्रिटिक बने बैठे हैं और अपने आप को लगातार एंड कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं. तो ये जो 4 साइन है, ये चारों साइंस अगर आपको दिखते हैं किसी काम को करने से पहले, आप देख पा रहे हो, नंबर 1 इज ओवर थिंकिंग, नंबर 2 प्रोकास्टिनेशन, नंबर 3 आपका फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड देन नंबर 4 एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म. ठीक है, ज़्यादा सोचना, चीज़ों को टालना, उन 4 लोगों के बारे में सोचना वो क्या कहेंगे, और खुद को क्रिटिसाइज करते रहना. अगर आप ये 4 काम कर रहे हो किसी भी काम को लेकर के, तो इसका मतलब ये है कि उस काम को करने के लिए वो डिले की जो हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं है, और आप 100% एक परफेक्शन सिंड्रोम में फंसे हुए हो. सो व्हाट यू शुड डू इज़ जस्ट डू इट. और वो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी अगले स्टेप में. ओके, सो अगले स्टेप में जाने से पहले, ये जानने से पहले कि भाई हमको परफेक्शन सिंड्रोम को ब्रेक कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, उससे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि यार ये गलत क्यों है. राइट, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं. सो नंबर 1 इफेक्ट ये है कि ये ना आपकी ग्रोथ को रोक देता है. जब हम गलती करने से डरने लगते हैं ना, तो हम नई चीज़ें ट्राई करने से भी डरने लगते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए. और जब हम नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें जानना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्टेगनेंट हो जाते हैं अपने करियर में और ग्रो नहीं करते. तो नंबर 1 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस इज कि हमारे को ग्रोथ जो है हमारा, उसको ये रोक देता है. देन नंबर 2 इफेक्ट इसका आता है कि का ना हमारे रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है ना कि दूसरे लोग उन्हें मीट नहीं कर पाते. और इवन आपका आपसे रिलेशनशिप पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी आपसे भी एक्सपेक्टेशन बहुत आई हैं, वो पूरी नहीं होती तो आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जो काम आप करना चाहते हैं उसको शुरू नहीं करते हैं. तो फिर अगेन आप उसकी गिल्ट में रह जाते हैं कि यार जब समय था तब मुझे शुरू करना चाहिए था, अब कैसे करूँ. राइट. तो ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है आपके बाकी लोगों से और आपके आप से. देन तीसरी चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. आपको एक एंग्जाइटी और एक स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा एंशियस हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो एक अलग लेवल ऑफ स्ट्रेस ये आपकी बॉडी में डेवलप करता है. एक ऐसे हार्मोन्स, सॉरी एक ऐसे न्यूरॉन्स आपके सिस्टम में जो है डेवलप होते हैं, जो कि जिनका कम्युनिकेशन ये चल रहा होता है कि यार ही कैन नॉट डू इट, वी कैन नॉट डू इट. राइट. सो बिकॉज ऑफ इट क्या होता है, ये आपके जीवन के बाकी सारे एरियाज में भी इम्पैक्ट डालता है, एंड इन समहाउ आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिटरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट. ओके. सो इन हार्मफुल इफेक्ट्स से निकलना बहुत ज़रूरी है हमारे को, अगर हमारे को अपने जीवन में ग्रो करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहें खुद से भी और बाकी लोगों से भी, और हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहें, तो हमारे को परफेक्शन सिंड्रोम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. मतलब बहुत लोग सिर्फ इसी बात के लिए परफेक्शन सिंड्रोम में रहते हैं कि यार मुझे ना सुबह उठ के दौड़ने जाना है, सुबह उठ के आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक और डू एक्सरसाइज, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं, टालते रहते हैं रोज़ कि ना जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तभी करूँगा. क्या परफेक्ट हो, मेरा मेरा अलार्म बजे 6:05 पे, मैं 6:05 पे ही उठ जाऊँ. ठीक है, मैं 6:30 तक घर से निकल जाऊँ, मेरे पास जूते एकदम इवन क्वालिटी के हों, मेरे पास सारे कपड़े अच्छे हों. ठीक है जी, उस दिन का मौसम बहुत अच्छा हो, सड़क पे एकदम मेरे लिए फूलों की बारिश हो रखी हो कि मैं आके बाहर निकला हूँ. ठीक है, तो मतलब सब कुछ एकदम बहुत परफेक्ट हो, उस दिन मैं करूँगा. अगर इनमें से एक भी फैक्टर नहीं होता है तो मैं नहीं करूँगा. राइट. तो ये क्या है, ये एक परफेक्शन सिंड्रोम है जो क्या रोक रहा है, जो एट द एंड हम फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे, और साथ ही में हमारी बॉडी जो है सक्सेस न्यूरॉन्स नहीं बनाएगी. राइट, वो डेवलप नहीं करेगी कि यार देखो आप जो कहते हो वो करते हो. राइट. तो एट द एंड क्या होगा, आपके रिलेशनशिप आपसे भी खराब हो जाएंगे और बाकी लोगों से भी खराब हो जाएंगे. जब इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो क्यों हम इसमें पड़े रहते हैं, तो हम इससे बाहर कैसे निकलें. राइट, ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम अगले पार्ट के अंदर में ना यही जानेंगे कि हम इससे बाहर कैसे निकलें. ओके, थैंक यू. फाइनली गाइस, आप लोगों ने यहाँ तक वेट किया ये स्टेप्स जानने के लिए कि भाई हम कैसे परफेक्शन सिंड्रोम से बाहर निकल सकते हैं. इसके लिए आप लोगों को बधाई.
एंड यू आर वेरी मच डिटरमाइंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम भी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं उसका सोल्यूशन की, राइट। उन स्टेप्स पे चलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी मदद से हम परफेक्शन सिंड्रोम को तोड़ सकते हैं, और जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो करना तो बहुत चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, उन काम को हम कर सकते हैं, राइट। सो पहला सोल्यूशन क्या आता है, पहला स्टेप जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रियलिस्टिक गोल सेट करो। बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हर चीज़ की ना बिल्कुल परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको ना प्रोग्रेस के पीछे भागना है, परफेक्शन के पीछे नहीं, ठीक है। कि मैं कल से एक स्टेप आगे बढ़ पा रहा हूँ, मुझे एक दिन में जो है 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना, मुझे सबसे पहले बस सुबह उठ करके बाहर टहलना शुरू करना है, सुबह सबसे पहले उठना शुरू करना है, बेड से उठ के जूते पहनना शुरू करना है, ये मेरा एक स्टेप है, राइट। तो सबसे पहले मुझे एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है, छोटे छोटे गोल्स। बड़ा गोल मेरा क्या है कि भाई मैं लेट्स से 1 महीने के अंदर में मैं रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ना चाहता हूँ, ये मेरा एक गोल है, ठीक है। अब इस 1 महीने को मैं पहले ब्रेक इन करता हूँ, हाँ, ब्रेक डाउन करूँगा छोटे छोटे स्टेप्स में, और रियलिस्टिक गोल सेट करता हूँ। रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे गोल्स जो आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब इज़ लाइक उसमें कोई एनर्जी जा ही नहीं रही। क्या, सुबह मुझे दौड़ने जाना है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, बस सुबह उठ के जूते पहनना है, पहला स्टेप है। रोज़ सुबह किसी भी टाइम उठ रहा हूँ, मेरे को 6 बजे उठना था, मैं 6 बजे नहीं उठ रहा, 6:30 बजे उठाऊँ, जूते पहन के बैठूँगा, 5 मिनट के लिए बैठूँगा, फिर उतार के रख दूँगा। अगर लेट हो गया हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, आज 6 बजे जा सकता था तो दूसरे दिन फिर जिस भी समय उठूँगा जूते पहन के बैठूँगा, जूते पास ला के रखूँगा, अपने बेड के नीचे जूते ला के रखूँगा, राइट। छोटे छोटे गोल्स बनाऊँगा, घर से बाहर निकलूँगा, टहलना शुरू करूँगा, वट एवर भी 10 मिनट मिलेगा 10 मिनट के लिए टहलूँगा, ठीक है। दूसरा दिन इस टहलने को ट्रैक करना शुरू करूँगा, आज मैं कितनी देर टहला, राइट, ट्रैकिंग सिस्टम बनाऊँगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल बनाओ। अगर मैं इसी को वीडियोस के टर्म में बात करूँ, तो मुझे वीडियो बनाना है, ओके, तो पहले ना मैं एक रफ वीडियो शूट करके देखूंगा, पहले अपने कंटेंट को फाइनलाइज करूँगा कि लगभग मुझे क्या बोलना है, ठीक है। उसके ऊपर वीडियोस को बनाना शुरू करूँगा। एक दिन छोटा वीडियो बनाया, देखा कैसे चल रहा है, दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया, 4-5 वीडियो बनाऊंगा लगातार, रोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं डालना शुरू कर दूंगा। मेरा खराब है ना आज का, कोई बात नहीं, हाँ, मैं लेट इट बी, अच्छा नहीं दिख रहा ना मैं, कोई बात नहीं ना, लेट इट बी, राइट, डाल दूंगा। सेकेंड स्टेप जो आता है, तो पहला स्टेप ने समझा कि हमको रियलिस्टिक गोल सेट करना है। नंबर 2 इज एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस, अपने आप से प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ, अपनी गलतियों को समझिए और उन्हें इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिए, राइट। ये नहीं कि मैं गलती करना ही नहीं चाहता, गलती होंगी, अगर आप जब भी मैं कुछ नया काम करूँगा गलतियाँ होंगी, तो एक्सेप्ट कीजिए कि देयर विल बी एरर्स, उनको इंब्रेस कीजिए, बिकॉज एवरी एरर, एवरी मिस्टेक दैट यू आर डूइंग आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है, राइट। सो सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन, अपने आप को एक्सेप्ट करें और नया ट्राई करने से घबराएं ना, गलतियाँ होंगी, दैट्स वाई वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट गॉड, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट। देन नंबर थ्री इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस, अपनी ना छोटी छोटी जीतों को ना सेलिब्रेट कीजिए, ओके। हर छोटी छोटी सक्सेस पे एक अप्रिशिएट होना चाहिए, एक अप्रिशिएशन चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि यस यू आर एबल टू डू दैट। भाई मेरा मिशन था, मैं सुबह उठ करके दौड़ना जाना चाहता हूँ, राइट, मैं नहीं जा पाया आज, लेकिन मैंने आज सुबह उठ करके जूते पहने थे, ओके, तो एक स्टेप किया ना, लेट अप्रिशिएट योर सेल्फ, से इट टू योर सेल्फ दैट ओके आई एम डेवलपिंग, आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, ओके, एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ दैट यस, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग दिस फर्स्ट स्टेप। तो अपने हर छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट कीजिए और उसको एक्नॉलेज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हाँ आपने ये स्टेप किया और आप इंप्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो व्हेन यू सेलिब्रेट योर सक्सेस इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस, ओके। देन नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 बहुत ही मेरे दिल के करीब है, एंड इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस सेल्फ कंपनशन, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। तो कंपैशन एंड कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपने कुछ गलत कर दिया, आपसे कुछ गलत हो गया है, ठीक है, तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए, राइट। रिमेंबर, आप इंसान हैं, मशीन नहीं है कि भाई ये सेट प्रोटोकॉल से ही चलेंगे, गलतियाँ होंगी, तो जब भी ऐसा हो तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कहना कि मर्डर करके आगे किसी का, फिर अपने आप को माफ़ कर दिया, फिर दोबारा मर्डर कराए, नहीं, एक बार हो गया, दैट्स ओके, ओके। अंडरस्टैंड क्यों हुआ, गलती मेरे से क्यों हुई, क्या उसकी सज़ा है, ठीक है, अपने आप को माफ़ कर दो कि भाई ठीक है, इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, ओके।
अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार है ना, इफ़ यू आर एबल टू एम्ब्रेस योर सेल्फ कंपेशन, देन आप देखेंगे कि आप बहुत सारे मुश्किल काम भी कर पाएंगे, क्योंकि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि आउटकम अच्छा नहीं आएगा। मे भी आउटकम अच्छा ना आए, आप बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए ये थोड़ी कि आप ट्राई करना बंद कर दोगे, राइट। अब अक्षय कुमार की 18 फिल्में फ्लॉप है लगातार, तो क्या वो फिल्में बनाना छोड़ दे? नहीं ना, राइट। ही इज कंटिन्यूसली डूइंग दैट। और ऐसा फेज उसके जीवन में मल्टीपल टाइम आया है कि जब उसने लगातार से फ्लॉप मूवीज़ दी हैं, लेकिन ही गेट बैक एंड लगातार हिट मूवीज़ आया फिर, राइट। तो ये चलता रहेगा, इट्स सीरीज, इज अ पैटर्न। कभी सक्सेस है, कभी फेलियर है। द गोल इज़ टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आप एक ही जगह पर स्टेगनेंट है, इस दर से कि फेलियर ना मिले, तो एक बात की गारंटी तो है कि सक्सेस तो देखो नहीं मिलने वाला, राइट। बिकॉज जीवन में ना 10 फेलियर होते हैं ना, तब एक सक्सेस मिलता है। तो आपको तैयार रहना चाहिए कि मुझे वो 10 फेलियर पहले करने हैं, ठीक है। दोस्तों याद रखिए, ज़िंदगी एक जर्नी है, और यहाँ पर हर एक स्टेप का परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परफेक्शन के साथ भी अमेजिंग हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि यार इट कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आप और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए कि आप परफेक्शन सिंड्रोम से डील करते हैं कि नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट। टिल देन, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।